हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है दिनेश। मैं एक लैपटॉप टेक्नीशियन हूँ। आप मुझे लैपटॉप रिपेयरिंग एवं लैपटॉप रिपेयरिंग की ट्रेनिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 8800428011। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि आप लैपटॉप रिपेयरिंग से रिलेटेड किसी भी प्रकार के टूल्स, चाहे वो डीएसओ हो, चाहे वो पावर सप्लाई हो, चाहे वो आपके आयरन्स हो, हॉट एयर गन्स हो, ट्वीज़र हो, मल्टीमीटर हो, स्क्रू ड्राइवर्स हो, XYZ जितने भी टूल्स लैपटॉप रिपेयरिंग से रिलेटेड इस्तेमाल किए जाते हैं, उन टूल्स के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ आज मैं आपको बताना चाहूँगा डीएसओ, ये यूनिट का डीएसओ है UTD2102CEX 100 मेगाहर्ट्ज़। ओके, ये डीएसओ भी हम लोग सेल करते हैं और सेल करने से पहले जब भी हम क्लाइंट्स के लिए इसे डिस्पैच करते हैं तो इसकी सेटिंग, जो जनरल सेटिंग, जिस सेटिंग को यूज़ करके लगभग 90% काम हम लोग जो बोर्ड्स को डायग्नोज कर लेते हैं, और वे सेटिंग भी साथ के साथ हम लोग बच्चों के साथ शेयर करते हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप क्रिस्टल चेक कर सकते हैं। इसमें पहला जो आपकी सेटिंग होती है जिससे 90% लगभग सारे बोर्ड आप चेक कर सकते हैं, जितने भी रेगुलेटर्स होते हैं उनकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं, डीसी सप्लाई चेक कर सकते हैं, और नॉर्मली एसडीए एससीएल की जो फ्रीक्वेंसी होती हैं वो सारी चीज़ें एक ही सेटिंग ऐसी है जिस पे लगभग 95% या 90% बोर्ड के सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। कुछ जगहों पे ज़रूरत पड़ती है हमें क्रिस्टल चेक करने की, जैसे आप मल्टीमीटर यूज़ करते हैं, जब एसी सप्लाई चेक करना होता है तो मल्टीमीटर को एसी मोड में सेट करते हैं, डीसी सप्लाई चेक करना होता है तो मल्टीमीटर को डीसी मोड में चेक करते हैं, सेट करते हैं। आपको रजिस्टर चेक करना हो तो रजिस्टेंस मोड में, कैपेसिटर चेक करना होता है तो कैपेसिटेंस मोड में। उसी प्रकार से ये एक एडवांस लेवल का मल्टीमीटर ही है। इसका भी काम है मेज़र, ये मेज़रमेंट टूल्स ही है। इससे आप डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी भी मेज़र कर सकते हैं, करंट का नेचर, प्रॉपर्टीज़ भी, बिहेवियर भी आप रीड कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। ये एडवांस मल्टीमीटर्स आप कह सकते हो इसको, ठीक है। डीएसओ इसको नाम दिया गया है, डिजिटल ऑसिलोस्कोप। और एक हमारे पास होता है जनरली जिसमें सीआरओ, कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप होता है, एनालॉग उसको बोलते हैं, ये आपका डिजिटल है, ठीक है। इसके 3 इंपॉर्टेंट सेटिंग हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। जो पहली सेटिंग जो मेन आपको करके हम भेजते हैं, दूसरी सेटिंग आपकी वीडियो दे देते हैं कि किस प्रकार से क्रिस्टल को आप चेक करेंगे। क्रिस्टल की सेटिंग भी बहुत आसान होती है। तीसरा सेटिंग वो होती है जिसको ट्रिगर मेनू को यूज़ करना। ये ट्रिगर मेनू यहाँ पर है, लास्ट बटन यहाँ दिख रहा है। इस मेनू का इस्तेमाल करके शॉर्ट टाइम में होने वाले इवेंट्स को आप कैप्चर कर सकते हो। जैसे मोबाइल का इस्तेमाल हम लोग कई बार करते हैं, जैसे फ़ोटो खींचना होता है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ फ्रेंड्स हैं आपके, हवा में जंप करते हैं और बोलते हैं जो ही हम जंप करेंगे, पैर फोल्ड करेंगे, फ़ोटो क्लिक करिएगा एट द सेम टाइम ऐसा। और फिर अगर आपने फ़ोटो उस टाइम पे क्लिक नहीं किया तो वो फिर वापस ज़मीन पे आ जाते हैं। तो इस टाइम की चीज़ें, जैसे ये बहुत ही कुछ टाइम में, कुछ ही विदिन अ सेकेंड ये चीज़ जंप करते हैं फिर वापस आ जाते हैं। तो जो ही जंप करते हैं हम फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। ऐसा मतलब जो बहुत कम टाइम में चीज़ें क्या हो जाती हैं, इवेंट हो, वो घटना घटित हो जाती है और वापस पुनः अपनी पूर्वावस्था में चली आती है, यानी पहले जैसे थी वैसे। मतलब ज़मीन पे हम खड़े थे, जब ऊपर कूदे फिर वापस ज़मीन पे खड़े हो गए, ऐसा ही हुआ। तो जब हम कूदे, बहुत कम टाइम के लिए हम हवा में रहे, उस टाइम ड्यूरेशन को अगर आपको कैप्चर करना होता है तो ट्रिगर मेनू का इस्तेमाल करते हैं। तो 3 तरीके से हम जनरली यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारे लैपटॉप रिपेयरिंग में हम नॉर्मल एक सेटिंग बताएंगे जिससे 90%, दूसरा क्रिस्टल की फ्रिक्वेंसी चेक करना होता है, तीसरा वो चीज़ है जैसे डी रैम रीसेट। जब आप लैपटॉप को ट्रिगर करते हैं, डी रैम रीसेट हमेशा ऑन कंडीशन दिखाता है, लेकिन रीसेट का मतलब होता है एक बार ऑफ होकर दोबारा ऑन हो। तो यानी कि जब स्ट्रेट लाइन दिखाती है, जो ही रीसेट सिग्नल बनेगा एक बार डाउन आएगा फिर वापस उसी लेवल पर हो जाए। तो ये एक बार जो डाउन वाला पोर्शन है बहुत ही कम समय में ये ऑकर हो जाता है। तो इस तरह की घटनाओं को मेज़र करने के लिए, ठीक है। और भी जैसे डी रैम रीसेट हो गया आपका, और भी एलपीसी बस कम्युनिकेशन लाइन जब हम लोग चेक कर रहे होते हैं तो उसमें डेटा, कई बार आपका जो डेटा बनता है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे फ्लैशिंग आता है, डेटा का फ्लैशिंग आता है, लाइट्स आपकी ब्लिंक करती है। और उसके बाद कई बार अलग अलग मॉडल्स होते हैं लैपटॉप के, तो किसी में कंटिन्यूअस फ्लैशिंग आपका बनते रहता है फ्रीक्वेंसी, और किसी में क्या होगा 4 या 5 बार फ्लैशिंग करने के बाद डेटा वो वापस से स्ट्रेट डीसी सप्लाई दिखाने लगता है। तो इस चीज़ों को कैप्चर करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एवं कंपेयर करने के लिए जो बोर्ड, जैसे 2 बोर्ड हैं आपका, एक आप कंटिन्यूअस बोर्ड रिपेयर करते हैं
तो उन पे जो है जैसे बायोस का डेटा किस प्रकार से बन रहा है, SDA/SCL की फ्रीक्वेंसी कैसी हो बन रही है, SCL की फ्रीक्वेंसी कैसी बन रही है, SDA की कैसी बन रही है, अलग अलग बोर्ड का आप चाहे तो अपने माइंड में, या इसके अलावा आपने एक डिवाइस सुना होगा फेडोस नाम का डिवाइस होता है जो मदरबोर्ड के बिहेवियर को कैप्चर करके रखता है, अलग अलग टेस्टिंग पॉइंट्स। जैसे उसमें आप उसको जो आप अपनी मेमोरी में नहीं स्टोर कर सकते, याद नहीं रख सकते, वो बिहेवियर आप फेडोस में स्टोर कर सकते हैं कि बायोस का पिन नंबर 1 का डेटा कैसा आ रहा है, वो फेडोस याद करके रख लेगा। ठीक है, आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी है, आप SDA/SCL पे किस प्रकार की फ्रीक्वेंसी बन रही है, फेडोस के जो आपका ओके बोर्ड, फेडोस एक ऐसी डिवाइस है जिससे कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि ओके की कंडीशन में कैसा है और फॉल्टी कंडीशन में उसका बिहेवियर कैसा आ रहा है, उससे कंपेयर करके। या आपने देखा होगा कंपेयर करने के लिए मल्टीमीटर्स भी आते हैं, 2 मल्टीमीटर को इस तरीके से अरेंज करके बनाया जाता है। आप ऑनलाइन ebay.com पे ढूंढेंगे या बैंगलोर की 1-2 साइटों पे हमने देखा है कि ऐसे मल्टीमीटर, 2 मल्टीमीटर एक साथ आपको ज्वाइंट करना पड़ेगा और एक उससे कंपेयर कर सकते हैं फॉल्टी बोर्ड और ओके बोर्ड दोनों एक साथ। ओके बोर्ड में पावर डाल के ओके की कंडीशन में पिन नंबर 8 या जो भी किसी भी पिन को चेक करना चाहते हैं, उसी टाइम पे फॉल्टी बोर्ड पे कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने के लिए अलग अलग डिवाइसेस बनाई गई हैं, मल्टीमीटर से आप वो बना सकते हो कंपेयर करके। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी ज़्यादातर आपने देखा होगा, जितने बड़े लोग हैं, जितने भी आप फेमस इंजीनियर को देखते हो या जितने भी ज़्यादा लोग बोर्ड क्वांटिटी में रिपेयर करते हो, धीरे धीरे आपने देखा होगा वो स्विच करते हैं मदरबोर्ड डीलर पे। एक्चुअल में डीलर पे इसलिए हम लोग स्विच कर जाते हैं या मदरबोर्ड भी सेल करते हैं। आपको बताया कि हमको मदरबोर्ड चाहिए, हम लोग देते हैं वो इसलिए क्योंकि हम लोग हर हमेशा जब भी नया बोर्ड खरीद के लाते हैं ना, नया बोर्ड के हर एक जो टेस्टिंग पॉइंट्स है उनके बिहेवियर्स को नोट करके रखा जाता है। और ज़्यादातर क्या करते हैं, हम लोगों के पास इतना सारे स्क्रैप बोर्ड इसलिए हैं, देखिए आप देख पा रहे हैं इधर इतने सारे स्क्रैप बोर्ड हैं, ओके बोर्ड भी हम लोग रखते हैं। उसका रीज़न ये है कि जब कोई फॉल्टी बोर्ड आता है तो उससे कंपेयर कर लेते हैं। कई बार स्कीमेटिक कुछ बोर्ड का नहीं होता है, किसी चीज़ का डाटा शीट नहीं मिल रहा होता है, तो इन दैट केस हम ओके बोर्ड परचेज करते हैं मार्केट से और उस ओके बोर्ड से फॉल्टी बोर्ड को कंपेयर करके रिपेयर कर लिया जाता है। या तो आप याद रखने की, अगर ये कितनी बार आप बोर्ड, जैसे आप स्टार्टिंग करते हो, बिगनर्स होते हैं तो बार बार आप बोर्ड नहीं खरीद सकते, स्टार्टिंग में इतने पैसे भी नहीं होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है, डेटा मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा डेटा अपने दिमाग में स्टोर करके रखना पड़ता है। ठीक है, या इसके लिए भी ऑप्शन है, या तो आप पैसे खर्च करो ज़्यादा से ज़्यादा गैजेट्स के लिए, टूल्स के लिए जो ये स्टोर कर सके, या पैसे बचाना तो अपने दिमाग को हमें ट्रेन करना पड़ता है, वो चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ती हैं। हम लोग तीनों चीज़ों का ऑप्शन कर कंपेयर करके डेटा भी रखते हैं। हमारे पास जिनका डेटा हम लोग कंपेयर करके नहीं बना पा रहे चुके होते हैं तो उसके लिए नए मदरबोर्ड का सहारा भी लेते हैं। ठीक है, एवं आपको बताया DSO से भी हम लोग कंपेयर करके डेटा हमारे पास हम लोग रखते हैं, उससे कंपेयर करके आइडिया लगा लेते हैं कि ओके बोर्ड में क्या आ रहा था और अभी के जो फॉल्टी एग्जिस्टिंग बोर्ड है उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। दो सेम पॉइंट को चेक करेंगे, ओके बोर्ड में कैसा डेटा हो रहा है, फॉल्टी बोर्ड में। ठीक है, तो इससे कंपेयर करने का भी आप काम कर सकते हो, DSO का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको फ्यूचर में बता दूंगा कि 2 मल्टीमीटर को एक साथ अरेंज करके भी आप बना सकते हो। 9 वोल्ट की बैटरी या 3 वोल्ट की बैटरी लगा के कंपेयर करने वाला मल्टीमीटर लगाया जाता है, बनाया जाता है। मैं आपको इमेज में कभी या इस चीज़ के बारे में अगर कभी मौका मिला तो ज़रूर बताऊंगा कि 2 मल्टीमीटर को साइमल्टेनियसली एक दूसरे से कनेक्ट करके किस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक शर्त ये हो जाएगी कि आपके पास ओके बोर्ड होना चाहिए। ठीक है, आपने मोबाइल के इंजीनियर्स को देखा होगा, मोबाइल वाले जनरली ये काम करते हैं, जैसे या एप्पल के बोर्ड रिपेयरिंग करने वाले, क्योंकि एप्पल में कुछ गिने चुने मदरबोर्ड्स हैं तो वहाँ पे ओके बोर्ड कुछ रखे रहते हैं, या किसी भी बोर्ड पे आप अप्लाई कर सकते हो, उसको कंपेयर कर सकते हैं। इवन मार्केट में ऐसी डिवाइसेस भी आ चुकी है 4 लाख 5 लाख 10 लाख की, लेकिन वो काफ़ी महंगे हैं। एवं ऐसे फेडोस आया है, फेडोस भी आया क्या, पुराना है, काफ़ी पुराना है, लेकिन अगर आप हायर लेवल की रिपेयरिंग करते हो, बहुत ज़्यादा आपको आपके पास वर्कलोड है तो आप इजीली उससे कंपेयर कर सकते हैं। एवं स्टोरेज वाला भी, उसमें भी 2, एक तो डायरेक्ट एट द सेम टाइम आप कंपेयर करो, दूसरा ऐसा कि आप स्टोर करके डेटा रख भी सकते हो। ठीक है,
तो उस तरह की चीज़ है। तो आपको डिसाइड करना है आप किस तरीके से, आप अलग अलग तरीके से मल्टीमीटर से कंपेयर करके खुद डेटा बना सकते हो, डीएसओ से कंपेयर करके खुद डेटा बना सकते हो, या फेडोस का जनरली आप 1 लाख रुपए कम से कम स्टार्टिंग है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख, वो खरीद के आप उससे कंपेयर करके डेटा रख सकते हो, या उससे अपर वर्जन भी डिवाइसेस अवेलेबल। फिलहाल हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं इस डिवाइस के बारे में, डीएसओ का, जो कि फ्रीक्वेंसी, जहाँ पे डेटा लेवल की बात करते हैं। पावर लेवल के लिए तो हम मल्टीमीटर से सारी चीज़ें चेक कर ले जाते हैं आराम से। आपका चाहे चार्जिंग पावर हो, चाहे 3 वोल्ट की पावर हो, 5 वोल्ट की पावर हो, रैम की पावर हो, 1.8, 1.05 VCCS से CPU कोर, ये सारी पावर हम लोग क्या कर लेते हैं, ईजिली मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं। जब हमें फ्रीक्वेंसी या जब सिग्नल चेक करना होता है, जैसे अगर हम बात करें कि क्या SDACL बैटरी को चार्ज करने वाली SDACL फ्रीक्वेंसी सही बन रही है कि नहीं बन रही है, उसे चेक करना होता है, तो हमें फ्रीक्वेंसी जो है मल्टीमीटर से नहीं क्या कह जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। इवन अगर बात करें कि इसमें लीटर, कितने लीटर पानी, वो मल्टीमीटर से नहीं मेज़र कर सकते। मतलब हर एक डिवाइस की अपनी एक मेजरिंग क्षमता होती है। वैसे मल्टीमीटर में मल्टीपल चीज़ें मेज़र करने की क्षमता है, लेकिन उसमें जो है आप कह रहे हैं कि पानी को लीटर कितने क्वांटिटी में, उसको मेज़र करने की क्षमता नहीं है। एवं करंट को मेज़र करने की, करंट में फ्रीक्वेंसी, यानी कि करंट की जो फ्रीक्वेंसी है उसको मेज़र करने की भी क्षमता नहीं है। तो कोई बात नहीं, उसके लिए ये डिवाइस है, इसको मेज़र करने के लिए लीटर ही इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड को, है ना। तो अब इसका किन किन जगहों पे, जैसे चार्जिंग सेक्शन से रिलेटेड हो गया, बायोस में डेटा से रिलेटेड हो गया, बायोस का डेटा बन रहा है नहीं बन रहा है। बायोस में जो डेटा होता है फ्रीक्वेंसी के फॉर्मेट में होता है। हमने आपको क्लियरली बताया है कि जो करंट होता है और डेटा दोनों में फ़र्क क्या होता है। एक जो नॉर्मल करंट होती है वो स्ट्रेट किसी पैटर्न को नहीं, स्ट्रेट एक सिंगल पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे की तरफ ट्रेवल करती है। लेकिन जो डेटा होता है वो एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करते हुए, एक फ्रीक्वेंसी यानी एक पैटर्न को फॉलो करते हुए क्या करता है, आगे की तरफ मूव करता है। जैसे मान लो आप एक टूल्स बजाना है, मान लीजिए हम लोग जैसे बात करते हैं कि मुझे, आपका समझ लीजिए गिटार बजाने नहीं आता, ठीक है, मुझे पैटर्न नहीं पता है कि गिटार को बजाने का, किसी बजाने का, हर एक चीज़ को बजाने का, इंस्ट्रूमेंट को बजाने का भी पैटर्न होता है। अगर मुझे नहीं पता है और अभी बजाना शुरू करूँगा तो जो आवाज़ निकलेगी ना वो शोर कहलाएगा, है ना। लेकिन जब कुछ टाइम बाद में वही जो बजाने का पैटर्न अगर मैं सीख जाऊँगा, उस समय जो आवाज़ निकलेगी वो एक पैटर्न को फॉलो करते हुए निकलेगी, एंड दैट टाइम पे आप उसको शोर न कर करके म्यूजिक कह देते हैं। वही आवाज़ जब एक स्पेसिफिक पैटर्न को धारण कर लेती है तो वो म्यूजिक कहलाता है। ऐसे ही अगर एक नॉर्मल करंट अगर आपकी चल रही है विदाउट पैटर्न तो वो करंट है नॉर्मल, ठीक है। और अगर वही एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो कर लेती है तो वो कहलाती है सिग्नल, ठीक है। और अब जब सिग्नल चेक करना होता है हमें, करंट का ये प्रॉपर्टीज़ होती है, मान लीजिए सिग्नल के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा इस यहाँ पे हो गया चार्जिंग सेक्शन हो गया, बायोस से रिलेटेड डेटा हो गया, आपका RSM रीसेट सिग्नल वगैरह जो जनरेट होता है NBS DNBS के अक्रॉस जो DNBS जनरेट होता है वो एकदम किस तरीके का है, टाइमिंग क्या है, जैसे वो डायरेक्ट लो से हाई हो रहा है या एक कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है, इस तरह की चीज़ों को मेज़र करना होता है। LPC बस कम्युनिकेशन, SDA-SCL लाइन जो डिस्प्ले के डेटा से रिलेटेड हो गया, रैम पे आपका SDA-SCL बनता है, रैम पे रीसेट सप्लाई बनती है, PLT रीसेट हो गया, DRAM रीसेट हो गया, सिस्टम पावर हो गया, DRAM PRAM पावर, ओके, जो भी ये सारी चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ों को जब चेक करना होता है तो हम लोगों को किसका इस्तेमाल करना पड़ता है, DSO का। चलिए हम लोग पहले उस सेटिंग के बारे में बात करेंगे जिससे मैक्सिमम 90% बोर्ड को आप चेक कर सकते हो। मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, एकदम नया DSO है, ठीक है, चाइनीज़ लैंग्वेज में आ गया। अब देखो मुझे यूटिलिटी प्रेस किया मैंने, F4 दबाऊंगा, प्रेस करता रहूँगा, एक ही पहली बार में ही इंग्लिश लैंग्वेज आ गया, ठीक है, सेलेक्ट हो गया मेरा। अब मुझे एक चीज़ और करना है, यहाँ पे इजेक्ट, एक सेकेंड, ये कौन सा लैंग्वेज आ गया फिर से, ये बन गया वही, इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं हुआ था, ये अलग लैंग्वेज है कोई, इंग्लिश नहीं है, इसको सेलेक्ट किया, ये डच, नीदरलैंड, ये चाइनीज़, ये इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद सेल्फ एडजस्ट पे क्लिक करना होता है, सेल्फ एडजस्ट पे आप क्लिक कर लो, जिससे जो भी चीज़ें सेटिंग अगर कंपनी की जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है उस मोड पे चला जाएगा। सेल्फ एडजस्टमेंट पे क्लिक करो, एग्जीक्यूट क्लिक करो।
देखो लिखा प्लीज मेक श्योर देयर इज़ नो सिग्नल ऑन एनी इनपुट्स, मतलब इन पे ये इनपुट्स है चैनल 1 चैनल 2 और एक्सटर्नल ट्रिगर, इन पे कोई भी इनपुट्स कोई भी प्रॉब कनेक्ट करके नहीं रखना है, ठीक है। अभी भी कोई इनपुट हमने नहीं दे रखा है। ये एग्जीक्यूट होगा डिफ़ॉल्ट मोड, जैसे होता है ना हम लोग मोबाइल को भी रिस्टोर करते हैं कंपनी डिफ़ॉल्ट मोड, या बायोस में आप जनरली सेटिंग करते हैं F9 सेलेक्ट करते हैं डिफ़ॉल्ट मोड, यानी कंपनी का जो डिफ़ॉल्ट मोड होता है उस मोड पे चला जाता है। वैसे यहाँ पर ये हो रहा है आपका, इसको हो लेने देते हैं, इसके बाद हम करेंगे रीसेट। इस समय बस हमें कोई भी प्रॉब यूज़ नहीं करना होता, इसमें भी दोनों चैनल का इस्तेमाल करके साथ साथ कंपेयर कर सकते हैं, ओके बोर्ड और फॉल्टी बोर्ड दोनों कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इसको सही तरीके से चलाने आना चाहिए, थोड़ा टाइम लेता है ये। तब तक हम आपको ये बता दें, देखिए यहाँ पे ये फंक्शनल बटन कहलाते हैं, ठीक है। ये आपका चैनल आपके इसको बोलते हैं चैनल 1 चैनल 2 एक्सटर्नल ट्रिगर, ये ग्राउंड के लिए है, और ये एक्सटर्नली सिग्नल इसमें इनपुट करके प्रॉप की सेटिंग करने के लिए होता है। इनको वोल्ट पर डिवीज़न, इसकी मदद से वोल्ट पर डिवीज़न सेटिंग, ये है आपका टाइम पर सेकंड पर डिवीज़न, मतलब टाइम के लिए होता है, ठीक है। चलिए ये आपका देखिए सेल्फ एडजस्ट पे आ गया, नेक्स्ट पे क्लिक करिए, ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करिए और रीसेट पे क्लिक करिए, दोनों एक साथ कर लीजिए, हो गया। अब देखिए हम यूज़ करेंगे, हम जनरली एक ही प्रॉप का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। एक प्रॉप है ये, देखिए ये प्रॉप है सिंगल, यहाँ पे देखिए X10 X1 और X10 लिखा हुआ है, 10X जिसको बोलते हैं प्रॉप की सेटिंग, 1X 10X, ये आप चाहे तो निकाल सकते, ये निकल जाता है, ठीक है। ये इसको लगा लीजिए, चैनल 1 पे लगा लीजिए। अब हमें क्या करना है, इसकी प्रॉप का इसको कैलिब्रेट करना है, तो कि ये प्रॉप की सेटिंग सही एडजस्ट है या नहीं है। तो ये इसको ग्राउंड पे कनेक्ट कर लो, पहले वाले को, नीचे एकदम ग्राउंड है, ठीक है। हाँ, बाद में इस वायर को हम लोग एक्सटेंड कर लेते हैं, बड़ी कर लेते हैं, या डायरेक्ट डीसी पावर सप्लाई अपने सेटअप पे कनेक्ट कर लें। अब इसको इस पर कनेक्ट करके, ठीक है, ऑटो पे क्लिक कर दीजिए। ये एकदम स्क्वायर शेप नहीं आ रहा है, इधर हल्का सा राउंड शेप में आ रहा है ना। हाँ जी। इसको राउंड शेप नहीं स्क्वायर शेप होना चाहिए, एग्जैक्टली स्क्वायर शेप। अगर ऐसा हो रहा है आपका, तो आपके पास ऐसा सेटअप भी मिलेगा, ऐसा स्क्रू ड्राइवर मिलेगा, इसी में एक स्क्रू ड्राइवर है, ये एकदम स्क्वायर वेव यहाँ पे, या तो यहाँ पर होता है या तो यहाँ पे, इसमें यहीं पे दिया हुआ है, इसमें इंसर्ट करिए। देखिए ये आ रहा था ना पहले, इस तरीके से अगर ये डिस्टर्ब है, ये क्लियर एकदम सही से आपका नहीं है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 1 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी इनपुट की गई रहती है, लेकिन ये स्क्वायर वेव बनना चाहिए, एकदम क्लियर स्क्वायर। देखिए ऐसे एकदम स्क्वायर स्ट्रेट, फिर नीचे, फिर इसको एकदम स्ट्रेट लाइन, फिर ऐसे, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया, एकदम स्ट्रेट हो गया। इससे हमने किससे एडजस्ट किया, इसको एडजस्ट किया, यहाँ पे होल बना हुआ है, उसको कम करने के लिए, सेट करने के लिए, ये स्क्रू ड्राइवर इसके साथ ही आता है, ठीक है। यानी कि अब ये सही सेट हो गया। दूसरा हमें चेक करना है, ये चैनल 1 देखो इस समय ग्रीन हाईलाइटेड है, क्योंकि हमने चैनल 1 पे ही प्रॉब लगा रखा है। अब इसमें जो है ये इसका निगेटिव प्रॉब है, ये इसका निगेटिव प्रॉब होता है। जैसे आप मल्टीमीटर से डीसी वोल्टेज चेक करते हैं तो ग्राउंड पे रखते हैं ना, और उसका दूसरा प्रॉब आप क्या जहाँ चेक करना तो वहाँ रखते हैं, वैसे इसको मदरबोर्ड से निगेटिव पे कनेक्ट करना पड़ेगा, और इसको क्या हो जहाँ जिस पॉइंट पे चेक करना है उस पॉइंट पे रखना होगा। अब जबकि ये प्रॉब, इसकी वायर बहुत छोटी है तो इसको बार लगाने में दिक्कत होती है, तो इसको आप चाहो तो ऐसे खींच के निकाल सकते हो, इस वायर को अच्छे क्वालिटी के वायर से, कॉपर की वायर से एक्सटेंड कर सकते हो, लंबी कर सकते हो, ठीक है। या तो अगर डीसी पावर सप्लाई वाले से ही डीसी पावर सप्लाई की एक वायर ला के यहाँ पे कनेक्ट कर दो निगेटिव, और जब मदरबोर्ड को डीसी पावर सप्लाई से कनेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक ग्राउंड कनेक्टेड हो जाएगा। समझ आया क्या कह रहा हूँ? हाँ, मदरबोर्ड को ग्राउंड से कनेक्ट करना है, इसको ग्राउंड से, तो ये हो गया। अब देखो ज़्यादातर हम लोग इसको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, हमारा मदरबोर्ड कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। अब इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब डीसी पे काम करने वाला, तो मोस्टली जो बिहेवियर होगा, जो काम होगा वो डीसी मोड पे होगा। 90% जितनी भी चीज़ें डीसी फ्रीक्वेंसी, चाहे आप रेगुलेटर में फ्रीक्वेंसी जो जनरेट हो रही है वो डीसी फ्रीक्वेंसी है,
ठीक है। तो हर जगह डीसी मोड मोस्टली हम देखिए, आप मल्टीमीटर भी यूज़ करते हो तो सबसे ज़्यादा कौन सा मोड चेक करते हो? डीसी मोड ही। एसी मोड यहाँ पे जब क्रिस्टल, हमारे मदरबोर्ड पे क्रिस्टल इस्तेमाल होता है, क्रिस्टल की डिफिनीशन हमने बताया है कि क्रिस्टल हमारे जो बोर्ड में जो लगा हुआ है वो ऐसा क्रिस्टल है जो डीसी सप्लाई को रिसीव करके एसी फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। तो वहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा एसी। तो प्रॉब को एसी मोड पे, जैसे मल्टीमीटर को हम क्या सेट कर देते हैं? एसी मोड पे। वैसे यहाँ पे इसको सेट करना पड़ता है एसी मोड पे। अब देखिए, ये पहले यहाँ चैनल वाला ये हाईलाइट है और इससे नीचे इससे रिलेटेड सारे ऑप्शन खुले हुए हैं और ये लिखा भी है कपलिंग। कपलिंग का मतलब मोड। इस समय ये डीसी मोड पे है, ठीक है। डीसी मोड पे ही मोस्टली। और 1x प्रॉबैक को 1x, ये दोनों एक चीज़ है। यहाँ पे भी 1x होना चाहिए, यहाँ पे भी 1x। ये हो गया आपकी प्रॉब की सेटिंग। ये डीसी कपलिंग मोड हमेशा किस में होना चाहिए? कपलिंग मोड हमेशा किस में होना चाहिए? डीसी में। और प्रॉब की सेटिंग किस पे होनी चाहिए? 1x पे। अगर प्रॉब की सेटिंग चेंज करना है तो आप यहाँ से F4, इसी के सामने वाली जो मेनू बटन है, ये बटन जैसे होता है ना एटीएम मशीन में भी हम लोग करते हैं ऐसे। अब इसके सामने का ये अगर आप क्लिक करोगे, देखो 10x पे हो गया, फिर क्लिक किया 100x हो गया, ये क्लिक किया 1000x, ठीक है। ये बड़ी एकदम शो करने लगे। हम इसको कर लेते हैं 1x पे। नॉर्मली ये आपका चैनल बटन हमने क्लिक किया तो ये चीज़ यहाँ पर आई थी और ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी, इसमें कुछ नहीं छेड़ना। अगर कपलिंग पे कभी एसी मोड सेट है तो इसको डीसी पे करना है। किस पे करना है? डीसी पे। और प्रॉब को 1x पे। अब आ जाना है हमें, देखिए स्टोरेज पे कुछ नहीं क्लिक, हमें कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यूटिलिटी पे हमने कर लिया, पहले ही एडजस्ट करने के लिए था। इसके बाद एक्वायर पे, एक्वायर भी सेम रहने देते हैं सैम्पल। डिस्प्ले पे आ गए, आपका ये सारी चीज़ें भी सही है। वेक्टर पे देख लेते हैं क्या डॉट्स है, वेक्टर है, ठीक है। ये डिस्प्ले पे भी हमें नहीं छेड़ना है इस समय। अब आना है एक्वायर भी हो गया। कर्सर, कर्सर को हमें यहाँ पे मेजरमेंट का देखना है कि जो रीडिंग्स है वो नोट दिखाए भी यहाँ पे। तो यहाँ पे टाइप के जगह पे एक तो हो गया वोल्ट का केवल बताएगा। ये जो ऊपर ये वाई डायरेक्शन कहलाता है, ये एक्स डायरेक्शन कहलाता है, ठीक है। तो ये वोल्टेज पर डिवीज़न, एक खाने की वैल्यू अगर यहाँ पे जितना सेट रहेगा उतना ही रहेगा। ये यहाँ से सेट किया जाता है। जैसे अगर मैंने सेट कर दिया, देखिए यहाँ पे आ गया 2 वोल्ट, ठीक है। तो ये लाइन जो है इसको बीच में कर, एक खाने की वैल्यू 2 वोल्ट होगी, ठीक है। तो 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, तो 4 ब्लॉक्स है। तो ये 2 चौक पे 8 वोल्ट हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा ये 8 वोल्ट ही शो कर पाएगा। अगर 20 वोल्ट शो करना है तो इससे बाहर चला जाएगा। तो इसको बढ़ा दिया जाता है इसकी रेंज को, कि एक खाने का मान मैंने बढ़ा दिया 5 वोल्ट, 10 वोल्ट। तो अगर 10 वोल्ट चेक करना, 10 वोल्ट तक की पावर चेक करो तो 1 ब्लॉक ही ऊपर उठेगा। 20 वोल्ट चेक करोगे तो 2 ब्लॉक्स। देखो दिखाता हूँ मैं, अगर इसको देखो ये है, इसको आसान लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो चलो यहाँ पे मैंने रख लिया। ऑन करिएगा पावर सप्लाई। ऊपर वाला रहा, नीचे वाला एकदम किनारे वाला, हाँ आ गया। देखो ये ग्राउंड पे कनेक्ट कर लिया। एक खाने की वैल्यू मैंने 10 किया है तो देखो 2 खाने के बराबर उठ गया है ना। अगर इसी को मैं 5 कर दूं, इसी खाने की वैल्यू 5 कर दूं तो ये 4 खाने के बराबर उठ जाएगा। देखो एकदम ऊपर किनारे चला गया, ठीक है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा कम कर लूँ, देखो तो बीच में आ जाए, चौथे और उसके बीच में ही रह जाएगा। देखिए दिखा रहा है ना। तो इससे पता चल रहा है ये एक खाने की वैल्यू कितना सेट करना है, ये चीज़ है। और ये टाइम, इसको ज़्यादा हमेशा 500 माइक्रोसेकंड पे ही हम रखते हैं। ये 500 माइक्रोसेकंड पे मोस्टली सारी चीज़ें चेक हो जाती हैं। इसको वोल्टेज को आप जो मेज़र करे थे वो शो कर रहा है। टाइम वोल्ट को आप ट्रेस पे कर लिए, टाइम वोल्टेज प्लस टाइम दोनों, यहाँ पे टाइम का रेस्पेक्ट हो गया और ये हो गया ट्रैक पे। तो टाइम और वोल्टेज दोनों के रेस्पेक्ट में दिखाएगा। टाइम यहाँ ऐसे होता है, यानी कि ये बीच वाला हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होता है ना। तो ब्लॉक में ऐसे इस तरह ये जो खाना एक्स एक्सिस पे जो ब्लॉक्स है वो टाइम के लिए होता है और ये वोल्टेज हो गया ऊपर की तरफ जो दिखाएगा। ठीक है। और इसको आप इससे पोजीशन ऊपर नीचे कर सकते हैं, आप बीच में ही रहने दीजिए। ये बीच वाले पोर्शन पे ही ये कर्सर कहलाता है। ये क्या है?
कर्सर है, ठीक है। ट्रैक पे सेट कर दिया। अब मेज़र पे, मेन चीज़ है हमें मेज़र क्या करना है। हाँ, मेज़र पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे इस समय देखिए दिखा रहा है फ्रीक्वेंसी, पीरियड, राइज, फॉल, विड्थ। हमें फ्रीक्वेंसी चेक करना होता है जब क्रिस्टल चेक करना होता है। हमें जनरली यहाँ पे एवरेज वैल्यू चेक करना चाहिए। क्या चेक करना चाहिए? एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू। तो यहाँ पे एवरेज वैल्यू सेट करने के लिए आपको क्लिक करना है F1 पे। हमें यहाँ पे एवरेज, लेकिन किसका? वोल्टेज का एवरेज, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम हर जगह वोल्टेज चेक कर रहे हैं और हम मीन वैल्यू चेक करना चाह रहे हैं, एवरेज वैल्यू क्या आ रही है वहाँ पे। वोल्टेज का एवरेज चेक करना है, वोल्टेज, और इसमें एवरेज वैल्यू नहीं है, मीन वैल्यू नहीं है। इस पर क्लिक करिए नेक्स्ट पे। अब देखिए मीन वैल्यू आ गया, इस पर क्लिक कर दीजिए। ये हो गया एवरेज, ठीक है। इसी पे आपका सारी सेटिंग 90% बस इसी सेटिंग पे, ये सारा सेटिंग कंप्लीट कर लिया आपने। 90% हम इसी पे बोर्ड चेक कर लेते हैं और कोई सेटिंग को मतलब ज़्यादा छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपकी एवरेज रहे, यहाँ पे पीरियड, राइज, फॉल और विड्थ, ये सेटिंग एकदम ओके है। इस कंडीशन में 90% आप चीज़ें चेक कर लोगे, ठीक है। और आपका चैनल 1 का जो सेटिंग है ये है डीसी कपलिंग और प्रॉब है 1x, ठीक है। अब दूसरी सेटिंग आती है क्रिस्टल चेक करने की। क्या चेक करना है? क्रिस्टल। क्रिस्टल क्या है? क्रिस्टल एक ऐसी डिवाइस है जो डीसी को रिसीव करता है और क्या जनरेट करता है? एसी फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। तो अगर एसी फ्रीक्वेंसी चेक करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको एसी मोड, अब इससे एसी मोड चेक करना है ना, तो इसकी कपलिंग मोड को सेट कर देंगे एसी पे, ठीक है। और जो प्रॉब को सेट कर देंगे 10x पे, और यहाँ पर भी सेट कर लिया 10x, ठीक है। ये तो हो गया आपका चैनल की बटन में सेटिंग। चैनल मेनू का सेटिंग आपने चेंज किया, एसी पे कर दिया, 10x पे कर दिया। मेजर में आपको क्या करना है? फ्रीक्वेंसी। क्रिस्टल क्या जनरेट करता है? फ्रीक्वेंसी। तो जो हमने एवरेज क्लिक किया था उसको फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करना। फ्रीक्वेंसी F = 1/T होता है, टाइम, उसके रेस्पेक्ट में, यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी होता है, तो टाइम वाले डिवीजन में मिलेगा। तो यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करना। मेजर में पहले वाले पे चैनल 1 से हमें चेक क्या करना है? फ्रीक्वेंसी। तो हम यहाँ पे F1 दबाएंगे। अब फ्रीक्वेंसी किसके? टाइम के रेस्पेक्ट में होता है, तो टाइम वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी आ गया, तो ये आ गया फ्रीक्वेंसी। देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वर्ड आ गया ना। और अब क्या कि केवल एक्वायर बटन में जाइए, यहाँ सैंपल के जगह पे कर लीजिए आप एवरेज, तो फ्रीक्वेंसी आपकी इस समय अब आपका जो DSO हो गया है ये फ्रीक्वेंसी चेक करने योग्य हो गया। कोई भी एक बोर्ड दीजिए, यहाँ पे बोर्ड पड़ा हुआ है, देखिए ये बोर्ड है, यहाँ क्रिस्टल्स होते हैं जनरली। एक DC कनेक्टर था यहाँ पे, ये हो गया, ठीक है। देखते हैं इसका क्रिस्टल जनरेट कर रहा है कि नहीं जनरेट कर रहा है। देखिए ये हो गया, ये डेड है हालांकि बोर्ड, देख लेते हैं क्या कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे इसकी क्रिस्टल, ये है क्रिस्टल, ठीक है। मैं इसके ग्राउंड से कनेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे इसका रजिस्टर लगा हुआ, ठीक। अब मैं क्या करूँगा? केवल ऑटो पे क्लिक करूँगा एक बार। बहुत ज़्यादा रस्ट है यहाँ पे, इस वजह से देखो 32.78 किलोवाट्स, 32 ये हिल रहा है मेरे हाथ से, और उसमें उसमें टच हो रहा है। फ्रीक्वेंसी आप बहुत कम चेक करना होता है, स्टार्टिंग में केवल क्रिस्टल चेक करना होता है, या जब बोर्ड ऑन हो रहा है नो डिस्प्ले कंडीशन में, तब फ्रीक्वेंसी चेक करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको चेक करना है वापस से। अब जो वो कॉमन सेटिंग जिस पे आप 90% चेक करेंगे, वहाँ पे वापस जाना है। तो हमें चैनल 1 की सेटिंग पे इसको AC को DC में कन्वर्ट करेंगे, प्रॉब को 1x पे सेट कर देंगे, ठीक है। 1x हो गया। और आपको क्या करना है? मेज़र पे जाना है, यहाँ फ्रीक्वेंसी से क्या लाना है? एवरेज। फ्रीक्वेंसी एवरेज किसका? वोल्टेज का। इस पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिए, और ये मीन वैल्यू हो गया एवरेज। इस पे मोस्टली सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। टाइम डिवीजन, वोल्ट डिवीज़न को हमेशा ज़्यादातर आप 2 वोल्ट पे सेट कर लीजिए, या जैसा भी चेक करना है उसके हिसाब से आप क्या कर लीजिए, बढ़ा लीजिए, कम कर लीजिए। इसको 500 माइक्रोसेकंड पे ज़्यादातर यूज़ करते हैं, इसको 500 माइक्रोसेकंड पे सेटिंग रहने दीजिए ये। अब इस पे मैक्सिमम आप जितने भी हैं इनके, अगर मैं बात करूं इनके, देखें फ्रीक्वेंसी क्या 3-5 बन रही है कि नहीं बन रही है ये बोर्ड में।
देखिए बन रही है, पावर बन रही है इसकी। अब फ्रीक्वेंसी की बात करूँ, देखिए फ्रीक्वेंसी बन रही है, ठीक है। ठीक है। ये इनपुट साइड है, इधर फ्रीक्वेंसी आ रही है, इधर क्या बन रही है, पावर बन रही है, ठीक है। ठीक। ऐसे ही यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी बन रही है, ये इनपुट फ्रीक्वेंसी, और ये हो गया पावर। इसी मोड पे इसी तरीके से सारी चीज़ें आप 90% इस सेटिंग से चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप ये जो 2 इम्पॉर्टेंट सेटिंग्स है जिनका हम लोग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपका बचता है ट्रिगर मेनू, ठीक है। ट्रिगर मेनू को कैसे इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, ओके। सो वंस अगेन गाइज मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको DSO परचेज़ करना है तो मेरे नंबर पर डायरेक्ट आप मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, और DSO अभी हम लोगों के पास स्टॉक में अवेलेबल है। इसको यूज़ कैसे किया जाता है इसकी वीडियो आपको हम इसके साथ ही भेज देंगे, ठीक है। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।